जिनकी दोस्ती और दुश्मनी दोनों ही बहुत बड़ी हेडलाइंस बनाती हैं। लेकिन कहा जाता है ना कि सियासी गलियारों में कोई भी रिश्ता परमानेंट दोस्ती और दुश्मनी का नहीं होता। जो है अमेरिका के डेट को और ज़्यादा बढ़ा देगा। 80% लोगों ने जो वोट किया था वो नई पार्टी बनाने के फेवर में किया था। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट भूपेन शर्मा आपका स्वागत करता हूं सोच रिबूट पर। तो आज हम बात करने वाले हैं दो ऐसी पर्सनैलिटीज़ की जिनकी दोस्ती और दुश्मनी दोनों ही बहुत बड़ी हेडलाइंस बनाती हैं। वो हैं एलोन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप, जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। इन दोनों के रिश्ते में आया बड़ा बदलाव और एलोन मस्क ने किया नई पार्टी बनाने का ऐलान। इस मुद्दे पर डिटेल में डिस्कशन करेंगे, बने रहिए हमारे साथ। तो चलिए रिबूट करते हैं आपकी सोच को। दोस्तों, एक डोनाल्ड ट्रंप और दूसरा एलोन मस्क। एक यूएस का फॉर्मर प्रेसिडेंट और करंट का प्रेसिडेंट, तो दूसरा बिजनेस और टेक की दुनिया का बेताज बादशाह और दुनिया का सबसे अमीर आदमी, जिसके के ट्वीट्स पूरी दुनिया हिला देते हैं। कुछ समय पहले तक तो इन दोनों की दोस्ती के चर्चे हुआ करते थे। मस्क ने बढ़ चढ़कर डोनाल्ड ट्रंप को उनकी कैंपेन के दौरान यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में सपोर्ट किया था। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप मस्क को जीनियस बोला करते थे, तो वहीं पर एलोन मस्क भी भर भर के तारीफें किया करते थे डोनाल्ड ट्रंप की। इनफैक्ट पिछले साल के हुए प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में एलोन मस्क ने यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को काफी सपोर्ट किया। उनकी सुपर पैक और अमेरिका पैक ने डोनाल्ड ट्रंप के कैंपेन में करोड़ों डॉलर्स खर्च किए। और ट्रंप के इलेक्शन जीतने के बाद में एलोन मस्क को डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी, जिसे कि डोज भी कहते थे, उस डिपार्टमेंट का हेड बनाया गया, जिसका के काम था कि सरकारी खर्चे को कम करना है और पैसा बचाकर अमेरिकी इकोनॉमी में लगाना है। इस तरीके से अगर हम देखते हैं तो डोनाल्ड ट्रंप के एक तरीके से फर्स्ट बड़ी बन चुके थे एलोन मस्क। लेकिन कहा जाता है ना कि सियासी गलियारों में कोई भी रिश्ता परमानेंट दोस्ती और दुश्मनी का नहीं होता। उसी तरीके से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और एलोन मस्क के रिश्ते में दरार पड़ गई और एलोन मस्क ने डोज डिपार्टमेंट से रिजाइन कर दिया, क्योंकि यहाँ पर बात थी अपनी पॉलिटिक्स को चमकाने की, जो कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कर रहे थे, और दूसरी तरफ अपने $1 बिलियन बिजनेस को बचाने की, जो कि एलोन मस्क कर रहे थे। और डोज डिपार्टमेंट से निकलने के बाद में शुरुआत होती है एलोन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप के दूसरी तकरार की। इससे पहले भी एक बार इनकी तकरार हो चुकी है, उसके बारे में भी हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे। और इस बार जो इनकी दुश्मनी है या इनकी तकरार है, उसका सबसे बड़ा जो मुद्दा था वो बना बिग ब्यूटीफुल बिल, जो कि डोनाल्ड ट्रंप लाना चाहते थे। एलोन मस्क को द बिग ब्यूटीफुल बिल बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। उन्होंने इस बिल को इंसेन और पोर्क फील्ड बताया। उनका कहना था कि ये बिल जो है अमेरिका के डेट को और ज़्यादा बढ़ा देगा और अमेरिका के लिए परेशानियां खड़ी करेगा। उस बिल में कुछ ऐसी नीतियां हैं जो कि ईवी व्यापार को बढ़ावा न देकर जो पुराने जैविक ईंधन पर हमारे जो वाहन चल रहे हैं उनको भी बढ़ा रही थी, जबकि एलोन मस्क की जो टेस्ला कंपनी है वो सिर्फ और सिर्फ ईवीज में डील करती है। तो उनको कुछ ऐसी नीतियां चाहिए थी जो कि उनको फेवर करें, उनके बिजनेस को सूट करें। वो यहाँ पर नहीं कर रही थी, तो उनको अपना बिजनेस बचाना था। और डोनाल्ड ट्रंप जो है वो ये कहकर आए थे कि वो अमेरिका को दोबारा से ग्रेट नेशन बनाएंगे। उन्होंने आते टाइम एक नारा दिया था, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, मागा। तो वो उस तरफ जा रहे थे। लेकिन अब इसमें से ये तो आगे देखने वाले समय में ही पता चलेगा कौन अपनी जगह पे सही है, कौन अपनी जगह पे गलत है। इस बिल का अनाउंसमेंट होने के बाद में सोशल मीडिया पर वो खुलेआम ट्रंप के विरोध में उतर आए और कई सारे बयान उनके ऐसे थे जो कि वो एक दूसरे को, कभी एलोन मस्क की तरफ से कोई ट्वीट आता था तो वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जिन्होंने अपनी एक खुद का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल के नाम से बना रखा है, वो उस पर अपना एक ट्वीट कह लें या फिर कोई भी टेक्स्ट कह लें, वो पोस्ट किया करते थे। दोनों एक दूसरे के खिलाफ बहुत भारी बयानबाजी कर रहे थे, एक दूसरे की बढ़ चढ़कर आलोचना कर रहे थे। ट्रंप ने तो एलोन मस्क को यहाँ तक की धमकी दे डाली कि अगर वो इसी तरह से उनकी आलोचना जारी रखेंगे तो उनको इसके कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने होंगे। और अभी कुछ दिन पहले भी उनका एक ट्वीट ऐसा आया, उन्होंने कहा कि एलोन मस्क को जाकर साउथ अफ्रीका में ही शरण लेनी पड़ेगी, उनको देश छोड़कर यहाँ से भागना पड़ेगा। तो इस तरीके की बयानबाजी अभी तक इनके बीच में चल रही है। नज़र डालते हैं इन दोनों के रिश्ते की टाइमलाइन पर कि किस तरीके से इनके रिश्ते समय के अनुसार बदलते रहे। तो चलिए पीछे चलते हैं समय में। जून 2017 से पहले ट्रंप के एडवाइजरी बोर्ड में एलोन मस्क शामिल थे। इन दोनों की दोस्ती तब भी हुआ करती थी, लेकिन जैसे ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड से बाहर आने का ऐलान कर दिया, एलोन मस्क उनसे गुस्सा हो गए, क्योंकि एलोन मस्क दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक व्हीकल जो कंपनी बनाती है टेस्ला, उसके मालिक हैं। तो उन दोनों के हित कहीं ना कहीं आपस में टकरा रहे थे। डोनाल्ड ट्रंप चाहते थे कि वो रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट न करके बाकी जो कन्वेंशनल एनर्जी है उस पर फोकस करें। वो चाहते थे कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो कि अमेरिका ने प्रोड्यूस करना बंद कर दिया था या कम कर रखा था,
उसको बढ़ाया जाए। ऐसे ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड से बाहर आने का निर्णय किया था, तभी मस्क ने भी उनके एडवाइजरी बोर्ड से अपना रिजाइन कर दिया था और उनका कहना था, आई एम डिपार्टिंग द प्रेसिडेंशियल काउंसिल एंड क्लाइमेट चेंज इज रियल, लीविंग पेरिस इज नॉट गुड फॉर अमेरिका और द वर्ल्ड। बीच में जब ये इलेक्शन हार गए थे और जो बाइडेन की पार्टी ने इलेक्शन जीत लिया था, तब इन दोनों के रिश्ते धीरे धीरे करके सामान्य होना शुरू हुआ और जनवरी 2022 में ट्रंप ने इलॉन मस्क को वर्ल्ड्स ग्रेट जीनियस कहा था। इस तरीके से ये एक दूसरे को धीरे धीरे करके सपोर्ट करने लगे और इनके रिश्तों में सुधार आने लगा। मई 2022 में इलॉन मस्क ने रिपब्लिकन पार्टी को पब्लिकली सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया और डेमोक्रेट्स पार्टी को डिवीजन और हेट वाली पार्टी कहा। अक्टूबर 2022 में इलॉन मस्क ने ट्विटर को एक्वायर करने के बाद में डोनाल्ड ट्रंप का अकाउंट जो कि सस्पेंडेड था काफी समय से, उसको रीइंस्टेट करवाया। यहाँ जानने योग्य बात यह है कि 6 जनवरी 2021 को कैपिटल हिल पे जो अटैक हुआ था, उसके बाद से ही डोनाल्ड ट्रंप का ट्विटर अकाउंट सस्पेंडेड था। उसके बाद जैसे ही इलेक्शन कैंपेन से स्टार्ट हुए, मस्क ने बढ़ चढ़कर ट्रंप को सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया और 6 नवंबर 2024 को इलेक्शन जीतने के बाद ट्रंप ने मस्क को अमेजिंग गाय और अ स्टार बॉर्न भी कहा। दिसंबर 2024 से इन दोनों के रिश्ते हल्के फुल्के बिगड़ने स्टार्ट हो गए और इलॉन मस्क ने ट्रंप के बाईपार्टीसन बिल के खिलाफ एक अपनी ओपिनियन बनाई और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन पर प्रेशर बनाना स्टार्ट किया और अप्रैल 2025 में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस किया कि इलॉन मस्क अब डोज डिपार्टमेंट को छोड़ने वाले हैं। 29 मई 2025 को CBS को दिए हुए इंटरव्यू में इलॉन मस्क ने ट्रंप के नए स्पेंडिंग बिल पर अपनी जो असहमति थी वो व्यक्त की। फिर समय आता है 3 जून 2025 को, जिसमें इलॉन मस्क ने ट्वीट किया, आई एम सॉरी बट आई जस्ट कांट स्टैंड इट एनी मोर, दिस मैसिव आउटरेजियस पोर्क फील्ड कांग्रेशनल स्पेंडिंग बिल इज डिस्गस्टिंग एबोमिनेशन, शेम ऑन दोज हु वोटेड फॉर इट, यू नो यू डिड रॉन्ग, यू नो इट। इसके बाद में इन दोनों के बीच में पब्लिकली कहा सुनी और जो असहमति है वो स्टार्ट हो गई। 3 जून 2025 को इलॉन मस्क ने एक्स पर ट्वीट किया कि इन नवंबर नेक्स्ट ईयर वी फायर ऑल पॉलिटिशियन हु बिट्रेड द अमेरिकन पीपल। और 4 जून 2025 को इलॉन मस्क ने दूसरा ट्वीट किया, अ न्यू स्पेंडिंग बिल शुड बी ड्राफ्टेड दैट डजंट मैसिवली ग्रो द डेफिसिट एंड इंक्रीज द डेट, सीलिंग बाय $5 ट्रिलियन। और 5 जून 2025 को ट्रंप ने मस्क के इन ट्वीट्स पर अपनी डिसअपॉइंटमेंट एक्सप्रेस की और कहा, इलॉन मस्क और मेरा बहुत अच्छा रिश्ता था, पर अब मुझे संदेह है कि ये उतना ही अच्छा रहेगा। फिर इसके बाद में यही सिलसिला इनका एक दूसरे के खिलाफ चलता रहा। कोई एक पर बार कर रहा था, दूसरा फिर उसका जवाब दे रहा था, इसी तरीके से चलता रहा। लेकिन फिर इसके बाद में एक ऐसा भी समय आया जिसमें कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर मैं इलॉन मस्क होता तो मैं जाकर खुद से माफ़ी मांग लेता। उसके बाद में इलॉन मस्क ने एक ऐसा भी ट्वीट किया कि जो चीज़ें मैंने कही थी वो गलत थी और मुझे वो चीज़ें नहीं कहनी चाहिए थी। उसके बाद में इन दोनों के रिश्ते कुछ हद तक सुधरे और ऐसा महसूस होने लगा था कि ये दोनों दोबारा से एक हो जाएंगे, मगर ऐसा हुआ नहीं। यहाँ पर स्टार्ट होता है एक और नया ट्विस्ट। इलॉन मस्क ने ट्विटर पर एक पोल डाला जिसमें कि उन्होंने अमेरिका के लोगों से एक पोल डालकर ये पूछा कि क्या मुझे एक नई पार्टी बना लेनी चाहिए, जिसमें कि 80% लोगों ने जो वोट किया था वो नई पार्टी बनाने के फेवर में किया था। और इसके बाद में उन्होंने अपनी नई पार्टी का नाम भी सुझाया, द अमेरिका पार्टी। और उन्होंने कहा कि अगर ये बिल पास हो जाता है तो उसके अगले दिन ही वो नई पार्टी अपनी लॉन्च कर देंगे, जो कि अमेरिका के लोगों के लिए होगी और अमेरिका के लोगों के हित के लिए काम करेगी। अब इससे एक चीज़ तो समझ में आ रही है, यहाँ पर बात कोई हित और अहित करने की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर बात अपने हितों की हो रही है। जो इलॉन मस्क हैं वो अपने हितों के अनुसार काम करना चाहते हैं और वहीं पर दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने हितों के अनुसार कार्य कर रहे हैं कि मैंने जो वादे किए हैं मैं उसके अनुसार कार्य करूँ। अगर यही पार्टी बनाने का अनाउंसमेंट किसी ऐसे शख्स ने किया होता जिसके पास में कुछ नहीं है, तो ना डोनाल्ड ट्रंप को कुछ होना था, ना किसी और को कुछ परेशानी होनी थी। लेकिन ये अनाउंसमेंट आया है एक दुनिया के सबसे बड़े पैसे वाले अमीर आदमी की तरफ से, जो कि अपनी पॉपुलैरिटी भी किसी अन्य नेता से कहीं ज़्यादा रखता है। उनके हर एक ट्वीट्स को करोड़ों लोग देखते हैं। उनका इन्फ्लुएंस केवल अमेरिका में ही नहीं, जबकि देश विदेश में फैला हुआ है। जब ये अनाउंसमेंट ऐसे इन्फ्लुएंशियल पर्सन की तरफ से आया है, तो कुछ लोगों का कहना है, जो एनालिसिस करते हैं और जो राजनीति के अच्छे जानकार हैं, कि ट्रंप भी बेवकूफ़ नहीं है और इलॉन मस्क से अपने रिश्ते जो हैं उनको सुधारने पर कार्य करेंगे तो इन दोनों का रिश्ता दोबारा से सामान्य हो सकता है। तो राजनीति में हम भी कुछ भी कहने से बचेंगे।
कोई ना तो परमानेंट दुश्मनी होती है ना कोई परमानेंट दोस्ती, सिर्फ और सिर्फ अपने काम की बातें जो उनके हित की बातें होती हैं वो होती हैं। बट अभी के लिए इन दोनों की तकरार जारी है, इस पे हम अपनी नज़र बनाए रखेंगे और जैसे ही कुछ भी नया अनाउंसमेंट होता है उसके बारे में हम आपको बताएंगे। अब मैं इस मुद्दे पर आप लोगों की राय जानना चाहूँगा। यहाँ पर ट्रंप सही हैं या एलोन मस्क सही हैं, इसकी भी जिम्मेदारी मैं आपको देता हूँ। आपको जो सही लग रहा हो वो कमेंट्स में मुझे बताएं। दूसरा, अगर एलोन मस्क ने अपनी नई पार्टी लॉन्च कर दी तो क्या वो अमेरिकन पॉलिटिक्स में कोई नया बदलाव ला पाएंगे? क्या वो उनकी पार्टी उन दोनों जो जाइंट पार्टियां हैं उनके सामने खड़ी भी हो पाएगी? ये कुछ सारे सवाल हैं जिनके साथ मैं आपको छोड़ा जाता हूं और वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो अपने स्वजनों के साथ में इसको शेयर करें ताकि वो भी ऐसे मुद्दों से अवेयर रह पाएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।